वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब मैं आपको कराऊंगा जो सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 है हमारा, ठीक है, उसका सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है जी। तो उसके लिए हम आपको सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है कम्युनिकेशन, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ आपका कोर्स का नाम, ठीक है, सीए फाउंडेशन, राइट है, ये आपको पता ही है। ओके, तो उसमें जो पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 उसका सेक्शन बी, माइंड सेक्शन बी कराने जा रहा हूं गाइस, जो कि क्या है यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है गाइस, उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, राइट गाइस, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। ये क्लास +2 में भी आपने डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। ये सारा वही है, एक तरह से आपके लिए रिवीजन है, ठीक है जी। तो आप एक बार इसको केयरफुली सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप अपने नोट्स भी बना लेना, ठीक है जी। और आपके पास जो भी बुक्स है उसको भी एक बार पढ़ लेना। और मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको जो सीए फाउंडेशन कोर्स की बुक्स होती है वो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें सारा सिलेबस कवर आपका करेंगे। और दूसरी बात, अपनी +2 वाली बुक को भी पढ़ लीजिए इस पोर्शन के लिए, ठीक है जी, क्योंकि जिस बेसिक बुक से हमने पढ़ा होता है उस बुक को ही याद करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, राइट गाइस। सो कम्युनिकेशन क्या होता है? इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन क्या है गाइस? एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, क्या है? एक्सचेंजिंग। क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन। जहां तो हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, ठीक है, या अपने व्यूज एक्सचेंज करने हैं, या कोई आइडिया एक्सचेंज करना है, ठीक है, या थॉट एक्सचेंज करनी है, या फीलिंग एक्सचेंज करनी है, किसी को अपनी फीलिंग्स बतानी है, एंड इमोशंस बतानी है, इमोशंस आपने बतानी है, ठीक है जी। और किसके थ्रू? बाय यूजिंग, या थ्रू स्पीच, सिग्नल, जिसको साइन भी बोल सकते हैं, राइटिंग, ओरल और बिहेवियर को यूज करते हुए भी हम अपनी कम्युनिकेशन उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। सो कम्युनिकेशन क्या हुआ? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ उनको बताते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं? इंफॉर्मेशन, व्यू, आइडिया, थॉट, फीलिंग, ठीक है, एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग, ओरल या बिहेवियर, किसी भी तरीके से हम उसको बता सकते हैं। तो अब ये एक क्या बन गया? ये एक प्रोसेस बन गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या बन गया गाइस? प्रोसेस। ये मैं सारा बता रहा हूं, तो अब हम इसके प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। प्रोसेस को हम सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस में सबसे पहले क्या आया? प्रोसेस में आया एक व्यक्ति जो मैसेज भेजना चाहता है, कोई बात किसी को कहना चाहता है। अगर आपके पास आपकी +2 वाली बुक यहाँ है तो उसको भी आप अपने सामने रख लीजिए, आपको थोड़ा क्लैरिटी से समझ आ जाएगा कि जब हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे बनता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? द पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज, सेंडर, और ये क्या आएगा? उसके बाद फिर क्या आएगा? मैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? फिर वो मीडिया यूज कर रहा है, ठीक है, और वो दूसरा बंदा क्या कर रहा है? रिसीवर। हाँ, अब आप बोलोगे सर ये पूरा नहीं है, तो फिर पूरा करिए। मतलब मोटा मोटा यही हमारे पास जो आता है, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस आता है। सेंडर ने एक मैसेज भेजना है, वो एक मीडिया का इस्तेमाल करेगा, और जिसको कि वो रिसीवर रिसीव करेगा वो मैसेज का। जैसे मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है कि मैं आपको ये कम्युनिकेशन का चैप्टर कराने जा रहा हूँ, शॉर्ट मैंने आपको देना है, तो आई एम द सेंडर। मैसेज क्या है? शॉर्ट। मीडिया क्या है? यूट्यूब, ठीक है, और रिसीवर कौन है? यू गाइस, ठीक है, सिंपल। ओके, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये एक प्रोसेस हो गया। सो कम्युनिकेशन इज सपोज, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अब कम्युनिकेशन इज supposed to be complete। ये माना जाता है कि कम्युनिकेशन
जो है वो प्रोसेस तभी होता है जब वो कंप्लीट होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को हम ये कभी नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन नहीं होती। एंड इट इज इफेक्टिव ओनली, इट इज इफेक्टिवली ओनली व्हेन द लिसनर पेज अटेंशन या रिस्पॉन्स क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा प्रॉपर्ली, रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात नहीं समझ पा रहा या आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, तो इसका मतलब वो प्रोसेस टूट गया, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट पहुंची, कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई। तो उसके बीच में आपको पता नहीं यहाँ पे क्या आ जाता था, मीडिया के वक्त क्या आ जाता, एक डिस्ट्रक्शन आ जाती है, एक आपके पास रुकावट आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो अलर्ट नहीं है, वो सुनना नहीं चाह रहा, वो सुन नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा। तो ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, इट इज सपोज्ड टू बी ए कंप्लीट, एक कंप्लीट होनी चाहिए जिसमें कि रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, सेंडर तो है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, वो उसको समझ पा रहा है, एप्रोप्रिएटली आपको उसका रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, दिस इज तभी कंप्लीट होगी, ठीक है जी। उसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए, ये तो कम्युनिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का, ओके जी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो गाइस, आप अपने जो ये लेक्चर में दे रहा हूं, आप इसको स्लो करके, पॉज करके भी आप इसको सुन सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज रह गई है, आप YouTube में तो बहुत इजी अब आओगे ना, आप अपनी वीडियो की स्पीड भी कम कर सकते हो, ओके। तो चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टाइप्स आएगा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, तो ये आएगा ए, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल्स के हिसाब से सबसे पहला क्या है, वर्बल। वर्बल में गाइस क्या आता है, वर्बल में आप क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो बाय यूजिंग वर्ड्स, ठीक है जी। कैसे करते हो आप गाइस, एक्सप्रेस करते हो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, expression of feeling, thoughts, idea, whatever you want to say by using words। और words कैसे हो सकते हैं, या तो written होंगे और दूसरा oral भी हो सकते हैं, ठीक है जी, written या oral दोनों हो सकते हैं, ओके। दूसरा क्या है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या आएगा आपका, नॉन वर्बल में जो आता है वो आपका आएगा, उसमें बॉडी लैंग्वेज आएगी, सिट डाउन, इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज, उससे आपको समझाना चाहता हूं, कम है, ठीक है, जाओ वो दे, इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज। आपका ड्रेस कोड भी एक तरह की आपकी कम्युनिकेशन है, आपके ड्रेस कोड से आप पता चल जाता है कि आप कैजुअल हो, फॉर्मल हो, आप किस तरीके से उस मैसेज को रिसीव करने की हालत में हो, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरा क्या है गाइस, वर्बल, नॉन वर्बल, और तीसरा विजुअल। विजुअल्स में आपको पता है हम किसका यूज इस्तेमाल करते हैं, पिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बात समझाने को या एक्सप्रेस करने को ग्राफ्स का सहारा ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी कम्युनिकेशन आ गई, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल्स। तो पहला चैनल वर्बल, बोल के, एक्सप्रेशन बाय यूज ऑफ वर्ड्स, रिटन या ओरल, ठीक है। उसके बाद नॉन वर्बल, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज या ड्रेस कोड का इस्तेमाल करेंगे, विजुअल, पिक्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। गाइस ठीक है, समझ लग गया। तो चलिए अब मैं आपको सेकंड करवाता हूं, आपको आप इसको एक बार अपने पास नोट कर लीजिए, राइट गाइस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड में करवाता हूं आपको, ठीक है जी। सेकंड हमारा जो बेस किस पे होगा उसकी बात करेंगे। गाइस ये बहुत सिंपल पोर्शन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। मैं आपको ये एक तरह का फिर बता रहा हूं कि सीए फाउंडेशन करने वाले गर्ल स्टूडेंट्स के लिए ये एक सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज है, ठीक है, और साथ के साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन भी है, ठीक है, ओके जी। तो अब हमारे पास क्या आएगा, बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। तो ये हमारा अब ये बी पोर्शन आ गया,
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। तो इसमें गाइस कैसे आएगा बताइए। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, एक फॉर्मल होता है, एक क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आपको अच्छी तरह पता है फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे पास हो गया जो ऑफिशियल है, जो ऑफिशियल है, ठीक है, सबऑर्डिनेट का, सीनियर का, टीचर का स्टूडेंट के साथ। जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, ठीक है। ये आ गया आपका, इसको ऑफिशियल भी कह सकते हैं, बिजनेस लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है जी। और ये आगे तीन तरीके से हो सकता है। एक क्या होता है वर्टिकल, वर्टिकल, उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और तीसरा क्या हो सकता है गाइस, तीसरा हो सकता है डायगोनल। ये तीनों तरीके से हो सकता है। हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, इस तरीके से, ठीक है, और सॉरी ये वर्टिकल है ना, और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, इस तरीके से। क्या कर रहा हूं, ये तो डायगोनल है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये इस तरीके से, और डायगोनल हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा कौन सा आ गया, डायगोनल आ गया, राइट है। समझ लगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या आएगा गाइस, इसमें कम्युनिकेशन जो होता है हमारा वो होगा एक तरह का अनऑफिशियल, अनऑफिशियल, ठीक है जी, फ्रेंडली, दोस्तों के साथ जैसे हम बात करते हैं, कैजुअल बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये कैजुअल होगा, कोई इसमें ऑफिशियल, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मल, और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अब आपको आगे कराता हूं। नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क इन कम्युनिकेशन की बात करेंगे अब हम आगे, ठीक है जी। नेटवर्क में क्या आया, नेटवर्क होता है कि किस तरीके से जुड़ा जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन के सेटअप को। तो यहां आएगा नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास जो आएगा वो इस, सबसे पहले हम इसको कहते क्या है, इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू, ठीक है, द मेथड पैटर्न यूज्ड, ठीक है, कौन सा हमने किया है, यूज्ड बाय मेंबर्स of an organization, members of an organization, ठीक है जी, मेंबर बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू पास ऑन एन इंफॉर्मेशन, टू पास एन इंफॉर्मेशन, किसी एक इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए उन्होंने कौन से नेटवर्क का सहारा लिया है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। टू अदर एम्प्लॉइज, टू अदर एम्प्लॉइज, राइट है। तो अदर एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए उन्होंने किस तरीके का सहारा लिया है, मेथड्स का, इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। ये आ गया। तो मोस्ट कॉमन जो नेटवर्क को होते हैं या जो टाइप्स का, उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, पहला आ रहा है हमारे पास वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल नेटवर्क। तो वर्टिकल नेटवर्क में हमारे पास क्या आएगा गाइस, वर्टिकल नेटवर्क में आएगा हमारे पास सुपीरियर, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे, सबऑर्डिनेट। तो इस तरीके के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, यहाँ ऊपर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है या नीचे आ रही है, दूसरे से बात करें तो ये कौन सा होगा हमारे पास, वर्टिकल, ठीक है गाइस, ये इजी है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सर्कुलर कैसे हो सकता है, ठीक है, नो डाउट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कैसे आएगा, नेचुरली पैरेलल चला जाएगा, दोनों एक दूसरे के सेम लेवल के बंदे जब एक दूसरे से बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बाकी मैं ऊपर आपको करके देता हूं कैसे आएगा वो। नेक्स्ट तीसरा कौन सा, सर्कुलर। तीसरा कौन सा गाइस आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे सर्कुलर आ रहा है। सर्कुलर का मतलब क्या है कि एक पर्सन, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो ए है, ये बी है, ये इसको मैसेज भेज रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ये मैसेज भेज रहा है, और ये कंप्लीट कहाँ हो रहा है, यहाँ आके
जब उसको उसका फीडबैक दे रहा है, ठीक है जी, जब वो उसको क्या दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। तो ये क्या आ गया हमारा तीसरा आ गया, ठीक है जी, राइट गाइस। अब उसके बाद हम आगे किसकी बात करेंगे, आगे चेन ऑफ कमांड भी हो सकता है। चौथा चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड में गाइस कैसे होता है, चेन ऑफ कमांड में ये ए है, ये उसके नीचे, ये उनके नीचे, ये उनके नीचे, ठीक है। मान लो ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। ये अपने नीचे वाले बंदों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये अपने नीचे वाले बंदों को कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये अपने नीचे वाले बंदों को कम्युनिकेट कर रहे हैं सारे, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, चेन ऑफ कमांड कम्युनिकेशन, ठीक है जी। उसके बाद हम वीक पैटर्न समझते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है जी, 4 हो गए, ओके। अब हम बात करेंगे व्हील पैटर्न की। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न कैसे आएगा गाइस, व्हील पैटर्न में हमारे पास आएगा, ये पर्सन है ए, ये इस तरीके से किसी से भी बात कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इधर 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 इधर, दोनों बोथ वे हो सकती हैं, ये बी से, सी से, डी से और ई से, ठीक है जी। ये हमारा आएगा व्हील पैटर्न, राइट गाइस, ये इजी है ना, चलो ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमारे हो गए, ठीक है। और उसके बाद 6 में हमारे पास डायगोनल भी है। डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है जरूरत पड़ने पे वो इस डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से कम्युनिकेट या बात कर सकता है। और उसके बाद एक और भी होता है इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड वी। तो इन्वर्टेड वी कैसे बनता है, ऐसे कि ये जो सुपीरियर है, ठीक है, वो इधर भी बात कर रहा है और इधर भी बात कर रहा है, तो ये क्या बन गया, इन्वर्टेड वी, ठीक है। और यहाँ भी एक पर्सन इनके बीच होता है, वो इसको सरपास करके भी बात कर सकता है कि जो ये दो बंदे इनके नीचे, बट ये इनसे भी बात कर रहा है और इससे भी इधर भी बात हो रही है, ठीक है जी। ये है हमारा इन्वर्टेड वी। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। नेटवर्क के बाद हमारे पास जो है स्टार नेटवर्क। अगला नेटवर्क कौन सा, स्टार नेटवर्क। ये 6-7 हो गए। अब मैं नेक्स्ट 8th करवा रहा हूं, कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है हमारे पास स्टार नेटवर्क। अब स्टार नेटवर्क एक तरह का वैसा है जैसे कि स्टार बनता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ए बी सी डी और ई, ये सारे एक दूसरे के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है जी। तो आप इसको इजीली तरीके से अपना अंडरस्टैंड करिए और अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे, बहुत इजी है गाइस, ठीक है। तो यहां पे आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास है। अब पहला कम्युनिकेशन का सबसे पहले आपका क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी किसकी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए ये जो बात आप करना चाह रहे हो, जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो, जो मैसेज पास ऑन करना चाह रहे हो, उसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा बात है कॉन्शियसनेस, ठीक है जी, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ठीक है। पूरी संक्षेप में बात होनी चाहिए, कोई बड़ा चढ़ा के लंबी चौड़ी बात करने का फायदा नहीं है। उसको डिटेल में बताओ क्या समझाना चाह रहे हो, करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्टनेस, जो आप बताना चाह रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल बात होनी चाहिए, जिसको कोहेरेंस भी बोलते हैं, कोहेरेंस। तो यहाँ का मतलब है लॉजिकल, लॉजिकल बात करो, बात हवा में बात करो वो ठीक नहीं है। उसके ये 4 नंबर है। और 5वां कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस, कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटनेस, ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन कंप्लीटनेस होना चाहिए। और उसके बाद 6 में आएगा कोर्टियस, ठीक है, कोर्टियसनेस होना चाहिए। कोर्टियसनेस का मतलब आप समझ रहे हो ना क्या है, पोलाइट, ठीक है जी, पोलाइटनेस होनी चाहिए बात करने के वक्त, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, किसी की बात सुनना भी एक कम्युनिकेशन है।
लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप उसकी बात सुनोगे ही नहीं प्रॉपरली तो आप उसको ठीक कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे, आप उसकी बात का सही जवाब दे ही नहीं पाओगे। और उसके बाद क्या, फोकस एंड अटेंशन। जब आप मेरा ये वीडियो भी देख रहे हो, अगर आपका ध्यान मेरे वीडियो की तरफ नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं टॉपिक क्या डिस्कस कर रहा हूँ और समझाना क्या चाह रहा हूँ। और ये अगर मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा या आपका मैसेज नहीं देख पा रहा भी है, जैसे मैं सामने हूँ, मैं उस तरफ से जाके मैसेज नहीं देख पा रहा, तो तभी इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन रहेगी। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए फोकस एंड अटेंशन होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद उस व्यक्ति का इमोशनल अवेयरनेस, ये बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, ठीक है। एंड कंट्रोल होना चाहिए, बात को सुन के उसको कैसे रिएक्ट करना है। तो ठीक है, ये हमारे पास गाइस आ रहे हैं, ठीक है। क्या आया हमारे पास, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके जी, सेंस बन रही है ना आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे बैरियर्स। तो बैरियर्स हमारे पास, बैरियर्स का मतलब आप समझते हो ना, बैरियर्स का मतलब है रुकावटें क्या आती हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में रुकावटें कैसे हैं कि जैसे कई बार इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, मीडिया प्रॉपर नहीं इस्तेमाल किया, चॉइस ऑफ वर्ड्स ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, तो उस तरीके से कम्युनिकेशन रहेंगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट हो, तो बैरियर में, रुकावटों में सबसे पहली जो रुकावट आएगी वो आएगा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा, आपको नॉइज आ रही है, ठीक है, वो आप सुन नहीं पा रहे हो, तो उसने वीडियो यूज किया, वो आपको दिक्कत दे रहा है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इंफॉर्मेशन जल्दी पास ऑन नहीं होती, किसी को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कई ऑर्गेनाइजेशन का होता है, बहुत सारे चीजें उन्होंने शामिल की होती है ताकि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ना हो सके। तीसरा लैंग्वेज बैरियर, यदि आप मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, किसी और रीजन में हैं, या मैं आपकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा क्योंकि आप किसी और रीजन में हैं, आप किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल करके मेरे को मैसेज करें, तभी मैं आपकी मैसेज का प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये कौन सा आ गया, लैंग्वेज बैरियर। पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे बैरियर है, मैं बार बार बैरियर नहीं लिख रहा साथ में, सिर्फ उनका नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद है कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर, चलो लिख देते हैं कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब होता है कि कल्चर की क्या रुकावटें, मैं हम यहाँ पे सपोज मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, जैसे तो मैं साउथ वाले कल्चर को शायद इतना अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा, या ईस्ट वाले कल्चर को इतनी तरह नहीं समझ पा रहा, तो तभी कम्युनिकेशन अधूरी रह जाएगी। कोई हम ऐसी बात कर जाते हैं जो उनके कल्चर या उनके रीजन में नहीं वो एक्सेप्टेबल प्रॉपर्ली, ठीक है, तो वो दिक्कत रहेगी। उसके बाद एटीट्यूड, अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा है, अगर आप पहले ही एटीट्यूड में हो तो फिर तो आपको कोई समझा ही नहीं सकता, ठीक है जी। उसके बाद पांचवा ये आ गया कल्चर के बाद है इमोशनल। सिक्स क्या आपका, इमोशनल बैरियर। अगर आप इमोशनल ज्यादा हो, कोई बात सुन के ओवर रिएक्ट करते हो या बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, खुशी में भी गमी में भी, तो आप कम्युनिकेशन को प्रॉपर नहीं होने दे रहे, तो वो भी एक बहुत बड़ा रुकावट, आप सुन ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद सेवंथ में परसेप्शन, आपने पहले ही परसेप्शन बना के रखी हुई है किसी चीज के बारे में, तो आप तभी बैरियर के फॉर्म में रहेंगे, ये चीज तो बैरियर रहेगी कि आप समझ नहीं पा रहे हो। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, ये तरह के बैरियर भी है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल बैरियर, टेक्निक आपने इसको यूज किया जो दूसरा नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है या उसको इस्तेमाल नहीं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर का समझ आते ना क्या होता है, टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहा है, अब कोई आपको मैसेज भेज रहा है जीमेल पे और किसी को जीमेल यूज नहीं करनी आ रही, तो फिर इसका मतलब क्या है, वो बैरियर है ना, वो कम्युनिकेशन तो आपने तो भेज दी पर उसको समझ नहीं आई, वो उसको रिसीव ही नहीं हुआ मैसेज, तो फिर क्या फायदा ऐसे कम्युनिकेशन करेगा। तो ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये चैप्टर कम्युनिकेशन वाला कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूं, ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।